सरकार की जो नीति है बीपीएससी पर, ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। इन युवाओं के साथ कब तक यह खेल लुका छिपी क्या खेलेगी, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे कई सवाल जेहन में है जो बीपीएससी को लेकर है। अब जो शिक्षक के बहाली में बीपीएससी अपने अंडर में लेकर एग्जाम करवाई, और कई बातें हैं जो बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच में द्वंद्व का मामला फंसा हुआ है कि आखिर सरकार चाहती क्या इन लोगों से। इन्हीं सब बातों को लेकर हम उन बीपीएससी के जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उनसे दो शब्द इस पर जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार चाहती क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। आज हमारे स्टूडियो में एक वैसे ही कैंडिडेट आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम प्रीतेश कुमार हुआ। प्रीतेश जी, एक चीज बताइए कि जो सरकार या लुका छिपी का खेल खेल रही है बीपीएससी का एग्जाम लेकर, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, अभी तारीख कब समाप्त होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तारीख के दरमियान ही आगे चल के अभी कह दे, चूंकि सरकार ऐसे नोटिस बार बार जारी करती है कि ये भी कह सकती है कि इस बहाली को रद्द किया जाता है। अब इन सब बातों पर आपसे दो सब पूछना चाहेंगे कि क्या इच्छा है सरकार की और बीपीएससी की, इसको बताया जाए। देखिए सर, जहाँ तक बात है सरकार की और बीपीएससी, तो बीपीएससी सबसे सर्वोपरि है। पहले तो सरकार इसकी बहाली करती थी, फिर 2023 नियमावली लाई थी। 2023 नियमावली में जो भी बात आई थी कि जो भी पुरानी संस्थाएं हैं, मतलब बहाली की, शिक्षक की बहाली की, उसको हटा दिया गया और जो भी बहाली होगी वो बीपीएससी के थ्रू होगी। उसके विपक्ष एग्जाम भी हुआ, थोड़ी टफ थी तो एग्जाम भी हुआ। जहाँ तक मेरिट की बात आई थी कि सर मेरिट बनेगी, रिजल्ट भी पहले होगा कि मतलब 12 तक वेरिफिकेशन होगा, 15 को रिजल्ट दे दिया जाएगा। फिर बाद में उसको हटा के गवर्नमेंट बोली कि 18 से 20 तक 9th, 10th, 11th, 12 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और फिर लास्ट मतलब इस मंथ के लास्ट तक प्राइमरी स्कूल की जो पीआरटी टीचर हैं उनकी नियुक्ति की जो भी प्रमाण उसको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर बहाली भी बीच में ही आई है कि जो वेरिफिकेशन था उसकी डेट बढ़ा दी गई और फिर अभी गवर्नमेंट नहीं, बीपीएससी कह रही है कि इसकी जो रिजल्ट है पीआरटी की और 9th, 10th, 11th, 12 की, इसको मिड अक्टूबर में दिया जाएगा। अब मिड अक्टूबर पता ना कब होगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। मिड अक्टूबर साल की सही बात बोल रहे हैं, कहा गया है जी। और जहाँ तक सरकार की मंशा है, पिछले बार भी जब हम लोग स्टेट 2019 हुई थी, एग्जाम की जो बहाली हुई थी कि उसको मेरिट नॉन मेरिट लेकर गवर्नमेंट अपना की मेरिट में लाई। हालांकि मैं मेरिट में था उस पर जी, लेकिन बहाली नहीं हो पाई। गवर्नमेंट उसकी पॉलिसी कैंसिल कर दी कि अभी बहाली बीपीएससी ही लेगी। तो अब सरकार की मंशा क्या होती है क्या नहीं पता नहीं, और बीपीएससी भी साथ साथ उनकी सहायता में लगे हुए हैं। अब एक सवाल और हमारे जहन में आया है कि मान लीजिए कि जो राजस्थान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दी थी, उस आदेश को भी ताक पर रखकर यहाँ पर बिहार में जो हो रहा है कि बीएड और डीएलएड दोनों को एक साथ मेरिट लिस्ट निकालना, इन लोगों का एग्जाम लेना और तरह तरह की बातें जो संयुक्त रूप से चल रही है। तो इस स्थिति में अब यह जानना चाहते हैं कि बीपीएससी तो यहाँ धोखा दे रही है, चाहे डीएलएड को दो या बीएड को दो, किसी को तो दे रही है। अब क्या चाहती है इस पर कि दोनों का मेरिट निकालेगी, दोनों का सब होगा और उसके बाद में किसको नौकरी देगी किसको नहीं देगी, इस पर भी इसका स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बीपीएससी है वो बोल रही है कि शिक्षा विभाग से हमको कोई नोटिस नहीं आया अभी तक इस बहाली के लेकर कि मतलब कि क्या करना है नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जो केस थी उसको लेकर किया कि बीटीसी और मतलब जो डीएलएड है 1 से 5 तक जो भी है टीचर 1 से 5 तक ये डीएलएड और बीटीसी वाले ही जाएंगे। बीएड वाले 6 to 8 या 9th, 10th, 11th, 12 ऊपर जा सकते हैं, नीचे उनको नहीं आना है। तो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया था उसको मानते हुए लगभग सारी सरकारें मान रही है। हाँ। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम शिक्षा विभाग से हमको कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम रिजल्ट देंगे और मतलब बीएड वाले और ये डीएलएड वालों का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा, एक साथ मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन बीएड वालों का जो रिजल्ट जारी करना है उसको तत्कालिक रोक दिया जाएगा। तो मुझे भी कहीं लगता है ये लोग जो मेरिट बनाएंगे और बीएड वालों का रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर पता नहीं बीएड वाले कहाँ हैं, मतलब उनकी रैंकिंग क्या है और डीएलएड का रैंकिंग क्या है। अब ये खुलकर सामने नहीं आ रही है जी। इस पे किस बात पे होगी किस बात पे नहीं होगी, किनको मेरिट में रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, ये भी क्लियरेंस नहीं है अभी तक। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी का मैंने स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि किसी न किसी को उस समय धोखा देना है। अब चाहे डीएलएड को दे या बीएड को दे। दूसरी चीज गवर्नमेंट बोली है
गवर्नमेंट ने ही बीपीएससी वाले बोले थे कि जो 9, 10, 11, 12 है उनकी रिजल्ट पहले देंगे, इसकी बाद में देंगे। लेकिन बीएड वाले 9, 10, 11, 12 जो भी हैं वो स्टेट पास वाले ही, मतलब बीपीएससी 9, 10, 11, 12 में एग्जाम जो बीपीएससी का हुआ उसमें दिए हैं। तो गवर्नमेंट बीपीएससी वाले बोल रहे हैं कि सीटेट रिजल्ट के चलते इसको डिले किया जा रहा है। रिजल्ट को लेकर क्लियरेंस है कि रिजल्ट, सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, इसको लेते हुए हम आपको मिड अक्टूबर में रिजल्ट इसलिए देंगे क्योंकि मतलब जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक जो डॉक्यूमेंट्स ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मान लीजिए कि क्या यह अंतिम बहाली है बिहार सरकार की कि आगे जो सीटेट का आएगा चाहे इसके बाद वाले सत्र में आएगा तो उसको बहाली नहीं होगा? अरे उसके बाद भी तो हो सकता था। ये मामला भी कुछ हजम नहीं हो रहा है और युवाओं में उहापोह की स्थिति अभी बनी हुई है। ऐसे